हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुनैना ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर बड़ी ही मुश्किल से लव मैरिज की थी, लेकिन आज उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और रात को अपने बिस्तर से उठकर घर से निकल गई उस शानदार कोठी से, जिस घर में आने के लिए और अपने प्रेमी रोहित के साथ रहने के लिए वो अपने परिवार को ही अपना दुश्मन बना बैठी थी। पर ये क्या, आज उसी घर में उसका दम घुटता है। पहले भी कई बार शादी के बाद उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन भाग ना सकी। उसकी सास वैसे तो ज़्यादातर बीमार रहती थी, लेकिन अपनी बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचने, उसे मारने, ताना कसने में न जाने उनमें कहाँ से ताकत आ जाती थी। जब उसने अपनी सास को पहली बार देखा था तो उस समय तो वो बड़े प्यार से उससे बोली थी कि काश तेरी जैसी प्यारी सी बिटिया हमारे घर में होती तो उसकी हंसी से हमारे घर में रौनक रहती। ढेरों नौकर चाकर हैं, पर एक बिटिया की कमी हमेशा सताती है। मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी ही रखूंगी। बहू नहीं, मैं तो एक बेटी घर ला रही हूँ। बस रोहित से शादी के लिए हाँ कह दे तो लड़की ढूंढने के लिए तेरे जैसी ही सुंदर होनी चाहिए। उस समय सास की बातें सुनकर मन ही मन कितनी खुश हुई थी सुनैना। दरअसल कॉलेज के समय से ही सुनैना और रोहित 3 साल से रिलेशनशिप में थे और बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। वो अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक बार कॉलेज की तरफ से होने वाले कल्चरल प्रोग्राम की टिकट देने के बहाने रोहित के साथ वो उसके घर उसकी मम्मी से मिलने आई थी और साथ ही साथ वह उसका घर परिवार भी देखने आई थी। सुनैना उस समय कितनी प्रभावित हुई थी उस आलीशान कोठी को देखकर। रोहित के पिता कपड़ों के व्यापारी थे, उनके कई शोरूम थे शहर में। उनके अकेले वारिस रोहित के ही सब कुछ नाम होने वाला था। यही सोचकर रोहित से वो प्यार कर बैठी थी। रोहित अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, जो कि लाड प्यार में ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ता चला गया था। उसमें अपने पिता के समान तो कोई गुण नहीं था, पूरी तरह अपनी माँ पर ही गया था। जब जो मांगता उसकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए उसकी माँ सबसे लड़ जाती थी, यहाँ तक कि अपने पति से भी लड़ जाती थी। वहीं दूसरी तरफ सुनैना 3 साल से रोहित को जानती थी, उसी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं हम सुनैना की बात करें तो उसने जैसे तैसे 12वीं पास की थी और डोनेशन के बदौलत ही उसका इसी कॉलेज में एडमिशन करवाया गया था। नैना के घर में उसके अलावा उसके 2 भाई बहन और थे। वहीं उसके पिता कर्जा लेकर अपनी बेटी और बेटे को पढ़ा रहे थे। इस बात से सुनैना अज्ञान नहीं थी, पर वो जानती थी कि महंगे कॉलेज की फीस उनके मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जुटाना मुश्किल है। पर उसे अपने परिवार की कहाँ पड़ी थी। वो तो सिर्फ अपने में ही मस्त रहती थी। उसे तो बचपन से ही बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ना था, बड़े घर में जाना था और सारे शौक उसके रईसों वालों थे। हमेशा ब्रांडेड महंगे कपड़े, जूते और बैग चाहिए होते थे उसको। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, जो इस गरीब पिता के या बेटी बनाकर भेज दिया। वो हमेशा सोचती थी कि अब वो शादी करेगी तो अमीर लड़के से ही करेगी, जिससे वह शान शौकत वाला जीवन जी सके। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, घर में नौकर चाकर हों और एक से बढ़कर एक आधुनिक सामान हो। रोहित ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पर उसका पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता था। कॉलेज में इधर उधर घूमा करता था। वो तो नशे की लत का भी शिकार था। बड़े घर का है, ये उसकी शानदार गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े चुगली करते थे। हाथ में आईफोन, गले में सोने की मोटी चेन, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने रोहित किसी महाराजा से कम नहीं लगता था। कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी, आगे पीछे घूमा करती थी, पर वो किसी से बात नहीं करता था। हमेशा एक अलग नशे में रहता था। उसकी नशीली आंखों में
या उसकी अमीरी में सुनैना खो जाती थी। उसे लगता था कि वह रोहित से शादी के बाद खूब ऐश से रहेगी। वहीं सुनैना के पिता रोहित के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए जब पहली बार सुनैना ने रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और यह कहा कि वो रोहित से शादी करना चाहती है, तो इस पर उसके पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन सुनैना कहाँ सुनने वाली थी। उसने कह दिया, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी अगर रोहित से मेरी शादी नहीं हुई तो। हमेशा मैं गरीबी में नहीं जी सकती। आपने मुझे दिया ही क्या है बचपन से लेके अब तक। मैं अब अमीर होना चाहती हूँ। तब वह कहते हैं, बेटी पैसा सब कुछ नहीं होता, वो लड़का सही नहीं है, गलत धंधा करने वालों से उसकी दोस्ती है। तब वह बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने 3 महीने पहले ही रोहित के साथ कोर्ट मैरिज कर लिए। बस अब आप धूमधाम से शादी करवा दो, वरना आपकी बेटी का मरा मुँह देखोगी। बेटी के प्रेम में आकर और लोक समाज के डर से उन्होंने अपना मकान गिरवी रखकर अपनी बेटी सुनैना की शादी करवाई। बहुत सारा कर्ज ले चुके थे, जिसे चुकाना भी बहुत ज़रूरी था। शादी हुई, कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े ही दिन बाद सुनैना को इस रहीशी और रोहित की असलियत पता चली। अब तो वो अक्सर जब भी नशे में होता तो अपनी बेल्ट निकालकर सुनैना को खूब पीटा करता था। पर वो रोहित की शिकायत करती भी तो किससे करती। उसके पिता तो अक्सर बिजनेस के सिलसिले से बाहर रहते थे और वहीं उसकी सास अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। रोहित ने जब अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आया और सुनैना को उन्हें खुश करने के लिए सबके सामने उसकी टॉप के बटन खोल दिए और लड़खड़ाते हुए बोला, यह बहुत ही नशीली है, आज रात तुम्हारी हुई, सब कोई मिलकर बांटकर इसका मज़ा लो और ऐश करो आज की पार्टी का। सुनैना क्या करती, बहुत कसमसाई, उनकी गिरफ्त से निकलने के लिए छटपटाई, लेकिन वो 2 दिन की चांदनी ढल चुकी थी और सुनैना हर हाल में अपने घर वापस आना चाहती थी। पर अब क्या, एक बार जब पैर दलदल में धंस गया तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। अब अक्सर कई दिन, महीनों में 2-3 बार सुनैना के साथ यही सब होता था। अब सुनैना अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके बहुत रोया करती थी। उसके पिता द्वारा कहे गए शब्द उसकी कानों में गूंजा करते थे। दरअसल सुनैना के पिताजी चाहते थे कि वो अपने आगे की पढ़ाई करे, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ताकि उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। पर सुनैना अमीर होने के चक्कर में अपना ही बुरा खुद कर बैठी थी। एक दिन ऐसे ही रोहित जब नशे की हालत में धुत था तो उसने सुनैना के साथ बदतमीजी और मारपीट करने की कोशिश की। तब सुनैना ने हिम्मत जुटाकर रोहित को धक्का दे दिया और वो ज़मीन पर जा गिरा। आखिरकार सुनैना उस दलदल से निकल ही गई। अब वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी और अपने पिता के संकल्प को पूरा करना चाहती थी। घर जाकर अपने पिता से माफ़ी मांगकर सुनैना ने दोबारा रुकी हुई अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। 2-3 साल बाद ही वो IAS की परीक्षा पास कर ली। अब क्या था, रोहित जेल की सलाखों के पीछे था और उसकी सास रंजना देवी भी बहू पर जुल्म करने के अपराध में सलाखों के पीछे थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सुनने के लिए थैंक यू।